आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। तो कहानी का पूरा मजा लेने के लिए कहानी को पूरा सुने चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो कमला जी, बेटे के ब्याह की। सुना है बेटा अपने पसंद से बहू ब्याह कर लाया है। अब तो तुम भूल ही जाओ कि बहू तुम्हारी सेवा करेगी। पहले से ही तुम्हारा बेटा उसके वश में है। बधाई के साथ साथ सुलक्षणा जी ने बड़ी खूबसूरती से कमला जी के ऊपर तंज कसा। एक पल के लिए तो कमला जी का मन उदास हो गया, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उन्होंने कहा कि सुलक्षणा, ये तो किस्मत की और संस्कारों की बात है, वरना माता पिता की पसंद से आई बहुएं भी कहाँ सास ससुर की सेवा करती हैं। अब तुमको ही ले लो, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी घर का काम तो तुम्हें करना ही पड़ता है ना। खिसियानी हंसी हंसते हुए सुलक्षणा जी उल्टे पैर वापस हो गई। बात आई गई कमला जी का बेटा सुबोध अपनी पत्नी जया के साथ शहर चला गया अपनी नौकरी पर। कमला जी अपने घर गृहस्थी में रम गई। उम्र का असर शरीर पर हावी हो रहा था। कमला जी को अब घर के छोटे छोटे काम निपटाना भी बहुत भारी पड़ता। नौकर चाकरों के भरोसे कोई सुख की कामना भी नहीं कर सकती। काम वाली कभी आती कभी नहीं आती। खाना बनाने वाली भी अपने मन से कच्चा पक्का खाना बनाकर जाती। कुल मिलाकर बुढ़ापा और अकेलापन अब कमला जी और उनके पति विनोद जी को अखरने लगा था। बेटा बहू के साथ के किस्से कमला जी ने बहुतों से सुन रखे थे। मन के किसी कोने में एक डर समाया था, पता नहीं बेटे बहू का व्यवहार उनके घर जाकर उनके साथ रहने पर कैसा हो। पर उम्र की दरकार थी, इसीलिए एक दिन उन्होंने फोन पर अपने बेटे से अपने मन का हाल कह सुनाया। माँ, आप हमारे साथ रहना चाहती हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है। मैं तो कब से आपसे कह रहा था कि आप और पापा मेरे पास आकर रहो, पर आपकी ही जिद थी कि आप गांव में रहेंगे। मैं बहुत जल्द आपको लेने आ रहा हूँ, कहकर सुबोध ने फोन रख दिया। माता पिता को तकलीफ न हो इसीलिए सुबोध अपनी कार से उनको अपने साथ लेकर गया। सुबोध के घर में संपन्नता के सारे साधन थे। घर के काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे। क्योंकि जया और सुबोध दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, अपने जॉब की व्यस्तता के बावजूद भी जया कमला जी का बहुत ख्याल रखती। कई दिनों से कमला जी अपने शरीर में खुजली से परेशान थी। डॉक्टर को दिखाने पर उसने उन्हें बॉडी लोशन लगाने की सलाह दी। अब तो रोज ही जया कमला जी को नहाने के बाद उनके पूरे शरीर में बॉडी लोशन अच्छी तरह से लगा देती। कुछ ही दिनों में कमला जी को खुजली से निजात मिल गई थी। सुबह साथ में सैर करने भी जया कमला जी के साथ ही जाती। पूरा परिवार एक साथ घूमने जाता। घर में सुबह शाम मंदिर की घंटी और हंसी ठहाके गूंजते। कमला जी और विनोद जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए भोजन बनता। कमला जी और विनोद जी के डॉक्टरी चेकअप, उनके लिए उनकी जरूरत का हर सामान उनके कहे बगैर जया और सुबोध जुटा कर रख देते। अपने सगे संबंधियों और जान पहचान के लोगों ने अपने अनुभव बता कर कमला जी के मन में बेटे बहू के प्रति डर एवं नकारात्मक विचार भर दिए थे। लेकिन सुबोध और जया का व्यवहार तो बिल्कुल भी वैसा ना था। आज जया का जन्मदिन है। सुबह से नहाकर कमला जी और विनोद जी के चरण स्पर्श कर जया ने उनका आशीर्वाद लिया। कमला जी ने अपने कानों की झुमकी जया के हाथों पर स्नेह से रख दी और कहा कि यह मेरी माँ की दी हुई झुमकी है, तुम आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रखो, मुझे इनकी जरूरत नहीं। विनोद जी ने प्रशंसा भरी नजरों से कमला जी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कह रहे थे, सुबोध की माँ, तुम बेवजह ही चिंता करती थी। मैं ना कहता था अपने संस्कार और परवरिश ऐसी नहीं है कि तुम्हें अपने बेटे के घर रहने के लिए झुमकी बेचने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल कमला जी ने जब सुबोध के साथ रहने का मन बनाया था तो एक दिन विनोद जी से उन्होंने अपने मन का डर जताया और कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वह अपनी 2 तोले की झुमकियां बेचकर अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। कमला जी का डर बेवजह नहीं था। जमाने की हवा ही कुछ इस तरह थी कि मन में इस तरह के नकारात्मक विचार आना जरूरी था। जया कमला जी के पास मुस्कुराते हुए खड़ी थी। धीरे से कमला जी का हाथ अपने हाथों में लेकर जया ने कहा, मम्मी जी, एक खुशखबरी और सुनाना है। बधाई हो, आप दादी बनने वाली है। आज जया के जन्मदिन पर जहां एक और नए मेहमान के आने की खुशियों से घर में रौनक आ गई थी,
वहीं दूसरी ओर कमला जी और विनोद जी के दिल से नकारात्मक शंकाओं का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब सिर्फ खुशियों के दरवाजे ही सबके लिए खुले हुए थे। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।